तो चलिए सीधे चलते हैं भैरवपुर गांव की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में। सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक आहट किसी के लिए दहशत की वजह बन सकती है? ये कहानी है एक शांत दूर दराज के गांव भैरवपुर की। और गांव के बीचों बीच खड़ी है एक पुरानी वीरान हवेली जिससे सब डरते हैं। गांव वालों का कहना था कि वहाँ अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई पास चल रहा हो। ये सब शुरू हुआ एक शर्त से, जब रीना को हवेली में अकेले जाने की चुनौती मिली। अंदर जाते ही उसके टॉर्च की रोशनी में एक और परछाई दिखी। वो अकेली नहीं थी। और फिर उसने सुनी वो आहट, धीमे कदमों की आवाज जो पास आती जा रही थी। जल्दी ये आहट सिर्फ रीना तक ही नहीं रही, बल्कि पूरे गांव में सुनाई देने लगी। यहाँ तक कि स्कूल टीचर अनिरुद्ध, जो इन बातों को नहीं मानते थे, वो भी डर गए। उन्हें हवेली के पास एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम बच नहीं पाओगे। जब डर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो मामले की जांच करने पहुंचे डीसीपी अरविंद। हवेली में अरविंद को भी वो आहट सुनाई दी और साथ ही एक अजीब फुसफुसाहट। फुसफुसाहट में एक इशारा था, सच जानना है तो तहखाने में जाओ। अब रीना, अरविंद और गांव वालों ने मिलकर इस रहस्य का सामना करने का फैसला किया। तो आखिर क्या था उस अंधेरे तहखाने का राज? वहां दीवार पर खून से एक डरावना संदेश लिखा था। संदेश एक श्राप था कि जो भी उस आहट को सुनेगा उसकी मौत पक्की है। तभी एक साया सामने आया, हवेली की पहली मालकिन ललिता का। श्राप को खत्म करने के लिए उन्होंने एक ही रास्ता चुना, हवेली को जला देना। देखते ही देखते गांव के डर का वो प्रतीक हवेली जलकर राख हो गई। हवेली के साथ ही वो आवाज भी खामोश हो गई। गांव में अब शांति थी। लेकिन सवाल ये था, क्या ये शांति हमेशा के लिए थी? कुछ ही दिन बाद रीना ने अपने कमरे में वही कदमों की आवाज फिर सुनी। मतलब साफ था, हवेली खत्म हो गई थी, पर वो आहट वो आज भी जिंदा है।